हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उदित फार्मेसी। मेरा नाम आशीष राय है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सब चैप्टर 1 जो कि है थर्ड पार्ट है। जो कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मैंने कवर कर चुका है। पहले पार्ट में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताई फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। सेकंड पार्ट में बेसिक एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसिजन वैल्यू क्या होती है, टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, एरर्स क्या होते हैं, ये सब कवर करा है मैंने। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उन दो वीडियोस को जरूर देखिएगा। अ, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 के पार्ट थर्ड में आते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्यूरिटीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल, तो मैंने दो पॉइंट यहाँ रखी है। इट इज जनरली कंसिडर्ड अनदर ऑर्गेनिक मटेरियल एक्सेप्ट द अदर ड्रग सब्सटेंस दैट अराइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कोई भी दवाई आप बनाते हो, ठीक है, कोई भी दवाई आप बनाते हो, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है जिससे हम सही होते हैं, और जो बल्की मटेरियल होता है जिसको हम, जैसे बेसिकली क्या होता है, 5 mg बहुत छोटा होता है, तो उस पे हम कोटिंग करते हैं या कवरिंग करते हैं एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस का, तो जिसकी वजह से हम उसको खा सकें। तो उसके अलावा, उन सारी चीजों के अलावा जो और चीजें उसमें मिल जाती हैं, बाई चांस, हम मिलाते नहीं है, बाई चांस मिल जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं इम्प्यूरिटीज। कोई भी दवाई बनाने में मेन तो ठीक है, एक्सिपिएंट्स ले लिया आपने जिससे हम सही होते हैं, मेन इंग्रेडिएंट एपीआईज यूज किया आपने, स्वीटनिंग एजेंट डाल दिया मीठा बनाने के लिए, कड़वा किसी को नहीं पसंद आता। उसके अलावा जो चीजें उसमें आ जाती हैं, एयर के डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, या और भी कुछ चीजें आ जाती हैं, उसी को हम इम्प्यूरिटीज बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका है, इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड द इम्प्यूरिटीज। ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स को हम इम्प्यूरिटीज नहीं बोलते हैं तब तक जब तक वो टॉक्सिक ना हो। ठीक है, टॉक्सिक क्या है, हमारे बॉडी में हार्म ना करें। ठीक है, ऑर्गेनिक चीजों को, मान लो कुछ चीजें मिली हमको, उस फाइनल प्रोडक्ट में कुछ चीजें ऐसी मिली जो हमने डाली ही नहीं, अपने आप आ गई, तो अगर वो ऑर्गेनिक निकली, अगर वो इम्प्यूरिटीज ऑर्गेनिक निकली, और वो ऑर्गेनिक तो है लेकिन अगर टॉक्सिक है तो इम्प्यूरिटीज कहलाएगी, लेकिन टॉक्सिक नहीं है तो इम्प्यूरिटीज नहीं कहलाएगी। और टॉक्सिक एलिमेंट्स कुछ होते हैं जैसे हैवी मेटल्स सच एज आर्सेनिक हो गया, और भी काफी चीजें होती हैं जो इम्प्यूरिटीज कहलाती हैं। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया, इम्प्यूरिटीज कहते क्या है, फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्यूरिटीज को क्या कहा जाता है, इसी को अनदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स जब वो टॉक्सिक हो, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल इम्प्यूरिटीज बोलते हैं। ठीक है, अगले में आते हैं। अब इम्प्यूरिटीज आती है तो कहाँ से आती है, सोर्सेस क्या है इसके। तो मैंने 5 सोर्सेस डाले हैं, और भी काफी सारे सोर्सेस होते हैं। आपको और भी सोर्सेस अगर जानने हैं तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करिए, आपको वहाँ पे डिटेल्ड लेक्चर दिया जाएगा, आपको डिटेल पीडीएफ में भी बना बनाया पीडीएफ आपको अपलोडेड है, वहां से आप देख के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज में। पहला है रॉ मटेरियल। कोई भी ड्रग बनाने के लिए जो मेन एक्सिपिएंट लगा तुम्हारा, तो वो तो है ही। अब उसको कवर करने के लिए, बल्क थोड़ा सा शेप देने के लिए, हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसमें कुछ मिलावट हो, उसकी वजह से इम्प्यूरिटीज आ जाए। दूसरा है रीएजेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप रीएजेंट यूज कर रहे हो उसमें कुछ मिलावट हो, जिसकी वजह से वो आपके फाइनल ड्रग प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटीज शो कर रहा है। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, जैसे कि इस एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर में, एयर में कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट घूम रहे हैं जो आके वहां पे मिल गए, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज हुआ। चौथा है प्रोसेस, किस तरीके से आप बना रहे हो, क्या तरीका यूज कर रहे हो, उस बीच में कहीं आप इधर उधर गए और डस्ट पार्टिकल्स उसमें आ गए, तो वो भी इम्प्यूरिटीज है। स्टोरेज के दौरान भी कई सारे इम्प्यूरिटीज वहां पे आ जाती हैं। फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर चला गया तो वहां इम्प्यूरिटीज आने के चांसेस है। फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे से कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ, वहाँ इम्प्यूरिटीज आने के चांसेस हैं। और भी काफी सारे सोर्सेस होते हैं इम्प्यूरिटीज आने के। आपको डिटेल वर्जन उदित फार्मेसी ऐप पे आप आके पढ़ सकते हो। ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं। अब आपके सिलेबस में है लिमिट टेस्ट, काफी सारे केमिकल एलिमेंट्स के, एक एक करके देखते हैं लिमिट टेस्ट और इसकी इंपॉर्टेंस होती है क्या। लिमिट टेस्ट इज जनरली कैरिड आउट टू द डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। तो लिमिट टेस्ट हम क्यों करते हैं, बस ये जानने के लिए। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज तो चलो चलेगा अगर वो टॉक्सिक नहीं है। अब ऑर्गेनिक के अलावा कौन सी इम्प्यूरिटीज हैं, अगर हैं तो वो दिक्कत है, तो वो इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज होती हैं। तो हम लिमिट टेस्ट इसीलिए करते हैं कि कितना
इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, हम जो कंपाउंड बनाए हैं उसमें कितनी इम्प्योरिटीज इनऑर्गेनिक कैटेगरीज की हैं, तो वो डिटेक्ट करने के लिए, वो जांचने के लिए हम लिमिट टेस्ट अप्लाई करते हैं। दूसरा पॉइंट है टू फाइंड आउट द हार्मफुल नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज, कि नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज कितने इनऑर्गेनिक हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, और भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि लिमिट टेस्ट से हम निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, नॉर्मली एन ऑफिशियल प्रिपरेशन हैज ओनली ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज, ऑफिशियल प्रिपरेशन में बहुत कम इम्प्योरिटीज होती हैं, लेकिन most of the time such preparation give negative result on carrying a limit test of pathogen। तो एकदम एकदम 0.0001% भी अगर इम्प्योरिटीज है तो आपका रिजल्ट निगेटिव आएगा, वो ड्रग आपकी मार्केट में नहीं जाएगी। तो बहुत ही बरतना होता है, बहुत ही ध्यान से बनानी होती है चीजें। अगर थोड़ा भी दिक्कत हुई, थोड़ी भी ट्रेस इम्प्योरिटीज आई, तो आपका पूरा बैच खराब हो गया, आपका पूरा टेबलेट खराब हो गया, आपको फिर से बनाना पड़ेगा। वो बहुत ध्यान रखना होता है। लिमिट टेस्ट यही जांचता है कि आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिकल्स को किया है, आप कितने इम्प्योरिटीज उसमें अगर नहीं है तो आप प्रैक्टिकल सही किए हो, अगर आपने बहुत ही कोई भी गलती की है वहां पे तो आपको पकड़ में आ जाएगी वो लिमिट टेस्ट करते ही। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लिमिट टेस्ट हैं जिसके बारे में, ये कुछ लिमिट टेस्ट हैं, जैसे कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, और भी कई सारे मैंने यहाँ पे दो लिया है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, जैसे कि रिएक्शन टेस्ट क्या करते हैं, क्लोराइड लेते हैं, उसमें सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स करते हैं। ठीक है, क्लोराइड Cl2 को लेके AgNO3 में मिक्स करेंगे, तो क्लोराइड जो है, तो Cl2 जो है और AgNO3 ये रिएक्शन करेंगे। Cl2 ठीक है, Cl2 क्या करेगा, ये AgCl, यहाँ का Ag ये, और एक Cl, दो Cl है ना, AgCl बन के सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ये सॉल्ट फॉर्म बन जाएगा। तो इसके बाद नाइट्रेट, फिर यहाँ पे एक नाइट्रेट ग्रुप बच जाएगा और एक क्लोराइड ग्रुप बच जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट है AgCl, तो यही हमें बनाना है। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी है ये सारी इम्प्योरिटीज इनको छांट देगा, ये जरूरत ही नहीं है इनकी। अब ये नहीं बनता है तो दिक्कतें हैं, यही लिमिट टेस्ट चेक करता है। जैसे एक और देख लो, NaCl और AgNO3, तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट यही यूज करते हैं, AgNO3। NaCl क्या करेगा, AgCl तो बनेगा ही सेम, जैसे देख लो ऊपर जैसे बना, AgCl बनेगा, साथ में सोडियम नाइट्रेट बने। तो टेस्ट सोल्यूशन क्या होता है लिमिट टेस्ट के लिए, ये टेस्ट सोल्यूशन होता है, और स्टैंडर्ड सोल्यूशन रिएक्शन ये होती है। तो ये दोनों को ही फॉलो करके आप लिमिट टेस्ट क्लोराइड की परफॉर्म कर सकते हो। इसी तरह लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन है, थायोग्लाइकोलिक एसिड, ये उसका फॉर्मूला, और उसमें हम आयरन मिलाते हैं तो फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है। तो ये लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के लिए रिएक्शन फॉलो होता है। तो और भी लिमिट टेस्ट है, आपको डिटेल जानना तो उदय फार्मेसी ऐप पे आइए, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदित फार्मेसी ऐप पे आना है आपको, तो वहाँ पे आपको क्या क्या जानकारियाँ मिलेंगी, बल्क अमाउंट ऑफ नॉलेजेस है वहाँ पे, बल्क अमाउंट ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, ई बुक्स, PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस, एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज टेस्ट है वहाँ पे, लाइव चैट होती है, बाइलिंगुअल, आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा, इंग्लिश में भी समझाया जाएगा, पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स, ये नहीं कि कुछ सब्जेक्ट वहाँ पे, सारे पूरे PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग डी फार्मा के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कोर्सेज आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप डी फार्मा एग्जैक्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, MCQs हैं सारे सब्जेक्ट के, अनलिमिटेड अटेम्प्ट, आप कितना भी ट्राई करो, और जितने भी क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, सारा PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जेन्युइन प्राइसेस है, आप प्लीज इनरोल करो, और आपको रिग्रेट नहीं होगा आपके पैसे का कि आपने उदित फार्मेसी इनरोल करके आप गलती नहीं की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप इनरोल करोगे, कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप गूगल स्टोर में जाओगे, प्ले स्टोर में जाओगे, उदित फार्मेसी क्लासेस में, ये हमारा लोगो है ग्रीन कलर का और रेड बॉर्डर है। नेक्स्ट स्टेप में आपको आना है, इंस्टॉल होने के बाद ओपन करना है, आपके मोबाइल नंबर ऐड करके आप OTP से वेरीफाई करोगे, उसके बाद अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, स्टार्टेड, आफ्टर दैट लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड देन स्टेप 3 में आपके जेन्युइन प्राइसेस के अकॉर्डिंग आपके कोर्सेज आपको दिख जाएंगे कि क्या आपको कैसे क्या पढ़ना है, फर्स्ट ईयर पढ़ना, सेकंड ईयर पढ़ना, आपको वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप 9219303100 इस
हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप 8 से 6 के बीच में ही कॉल करिएगा। इसके बाद और इसके पहले आप कॉल नहीं उठाई जाएगी, ठीक है? तो आप होप आपको सब समझ आ गया हो। चलो ठीक है, फिर अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।